अन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः, कैसे कैसे कौन कौन गोपी कौन कौन का काम छोड़ के गई। वो है दुहंत्यो अभययुः काश्चित्, कोई गाय दुह रही थी, अभी आधा गाय का दूध दुहा है और वही बाल्टी छोड़ दी और वहीं से चली गई। गाय के पैर बंधे के बंधे रह गए। पयो अधिसृत्य संयामम अनुद्वास्या पराययुः, और कोई तो दूध को उबाल रही थी, उबलता दूध छोड़ करके चली गई भगवान के पास। कोई हलवा बना रही थी, कढ़ाई में हलवा जल रहा है, भगवान के पास चली गई। परिवेशयन्त्यः, कोई तो अपने माता पिता को, सास ससुर को भोजन करा रही थी, भोजन परोस रही थी। सासू माँ कहती बेटे मुझे एक रोटी दे जाओ, रोटी दे जाओ, चिल्लाती रह गई और उसने भोजन नहीं परोसा, भगवान के पास चली गई। इस प्रकार से सब भागती हुई जा रही हैं। पयो अधिसृत्य संयामम, और इस प्रकार से सब गोपी जब भगवान की ओर चली, सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी जब जाने लगी तो उसके पति ने कहा तुम कहां जा रही हो, रुको यहीं। पकड़ के उसको एक कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे में बंद कर दिया तो उस गोपी ने पद्मासन में बैठ करके भगवान का ध्यान किया, और इतना ध्यान में संलग्न हुई कि शरीर वहीं छूट गया। वो मन से भगवान के पास, अंतःकरण से भगवान के पास सबसे पहले पहुंच गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगलम। भगवान के विरह में इतना व्याकुल हुई कि उनके सारे पाप कट गए। जब दुख होता है तो पाप कटते हैं, और जब सुख होता है तो पुण्य खत्म होते हैं। तो भगवान के विरह में इतना दुख हुआ कि सारे पाप समाप्त हो गए। और जैसे भगवान का दर्शन किया जा करके तो इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि सारे पुण्य समाप्त हो गए, पाप भी समाप्त और पुण्य भी समाप्त। और जब पाप पुण्य जीवन में दोनों समाप्त हो जाते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक पाप रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक भी मुक्ति नहीं होगी। सुख भोगने के लिए, पुण्यों का फल सुख है, सुखों को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो क्या करें, पुण्य भी ना करें, नहीं, पुण्य कार्य करें पर भगवान को समर्पित कर दें, निष्काम भाव से कर्म करें। इसीलिए कहा गया है निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, उसका प्रभाव क्या होता है। जैसे चना होते हैं, चने के दाने आप जमीन में गाड़ दीजिए, वो जम जाएंगे, लेकिन उसी चने को भून दो पहले आग में, अब भुने हुए चने गाड़ो जमीन में तो वो अंकुरित नहीं होते। वो एक बार तो अपना काम दिखाएंगे। भुने हुए चने आप एक बार खा लेंगे तो आपको तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलेगी, क्षुधा निवृत्ति होगी, शक्ति भी मिलेगी, लेकिन उससे आप दोबारा फसल उगा नहीं सकते। ऐसे ही जो भगवान के चरणों में कर्म समर्पित कर दिए जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में जो कर्म भून दिए जाते हैं, वे कर्म एक बार ही फल देते हैं, उनमें पुनः अंकुरण होने की कोई संभावना नहीं रहती। सब गोपी भगवान के पास चली। अरे मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुवन में मुरलिया हरि की, बांसुरिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। कैसे धूम मचाई? खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर बना रही थी, उसमें नमक डाल दिया। खीर में नून और दाल में शक्कर, खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मत बोराई मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की।
को ही भुला दिया। खीर में नमक डाल दिया, दाल में शक्कर मिला दी, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग ससुर को भूसो। ससुर ने कहा बहू जरा गाय को चारा डाल दो, भूसा डाल दो, उसके आगे रख दो। और सासू माँ ने कहा गाय को चारा रख दो। ससुर ने कहा मुझे थोड़ा सब्जी दे जाओ, आकर भोजन कर रहा था। तो विपरीत काम हो गया। गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मत गौराई। गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मत गौराई। बलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में। और केवल मृत्युलोक में ही ये नहीं है, शिवलोक में, सत्यलोक में भोले बाबा ने देखा पार्वती जी तैयार हो रही, हाँ 16 श्रृंगार कर रही। भोले बाबा ने कहा देवी कहाँ की तैयारी है? बोले हम जा रहे रासलीला देखने, हमको भी ले चलो। नहीं, वहाँ केवल पुरुषों, केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश ही रासलीला में नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो, हमको भी अपने 1-2 साड़ी मांगे दे दो, अपने आभूषण दे दो। जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जराई। जो शंकर जी देव को पल में दिए जराई। जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जराई। जो शंकर जी कामदेव को पल में दिए जराई। जिन महादेव ने कामदेव को पल भर में जला के राख कर दिया था अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से, वही भोले बाबा, वही रास दर्शन हित दौड़े हो। वही रास दर्शन हित दौड़े, गोपी भेष बनाई। गोपी भेष बना लिया, हाँ सती की साड़ी मांग ली, 16 श्रृंगार कर लिए। और एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज में नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज में नारी वृंदावन आ गए रे, वृंदावन आ गए। भोले बाबा भी आ गए रासलीला दर्शन करने के लिए। वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े, गोपी भेष बनाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। बसुरिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की। जैसे ही सब गोपियां आई, महादेव भी आ गए पार्वती जी के साथ गोपी बनकर। जैसे ही देखा भगवान कृष्ण ने तो राधा जी से कहा, हे राधिके ये गोपी कौन है? इसकी चाल ढाल तो बड़ी विचित्र लग रही है। लंबा सा घूंघट भोले बाबा ने लगाया। श्री जी से पूछा, हंस बोले घनश्याम प्रिया से, कौन कहां से आई? तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है गोपी? हंसी बोले घनश्याम प्रिया से, कौन कहां से आई? राधा जी ने कहा खुद ही पूछ लो। जैसे पूछा देवी कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? अब भोले बाबा ने सोचा अब तो मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए भोले बाबा ने क्या किया, अपना नाम ही बदल लिया। क्या बोले? हंसी बोले घनश्याम प्रिया से, कौन कहां से आई? क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो? तो कहें शंभु आई त्रिलोचना। शिव का नाम है त्रिलोचन। लोचन माने नेत्र, जिनके 3 नेत्र हैं, इसीलिए उनका नाम है त्रिलोचन। त्र्यंबक, त्र्यंबकं यजामहे। अंबक माने नेत्र होता है। तत्रीणि त्रयः नेत्रः यस्य, इनके 3 नेत्र हैं, इसीलिए उनका नाम है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन से क्या बना लिया नाम? त्रिलोचना। त्रिलोचन स्त्री पुल्लिंग शब्द और त्रिलोचना स्त्रीलिंग हो गया। बोले कहें शंभु आई त्रिलोचना,
गिरि कैलाश बिहाई मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। सब गोपियों को देख करके भगवान ने प्रश्न कर दिया, अरे गोपियों, इतनी रात गए तुम सब यहाँ क्या करने आई हो? अपने पतियों को छोड़ के यहाँ क्यों आ गई? अरे पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिर्पातकी। पति चाहे दुस्सील हो, निर्धन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, पागल हो, रोगी हो, रोग ग्रसित हो, ऐसे पति को भी त्यागना नहीं चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। भगवान ने जब कहा तुम सबको आना नहीं चाहिए था रात में, ये बात क्यों कही? भगवान ने सोचा परीक्षा ले इनकी, देखें ये क्या कहेंगी। अभी इनका मन संसार में है कि नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी से परीक्षित ने भी पूछा था, महाराज ये गोपी तो कृष्णम वनम विदुं कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, ये गोपी तो श्री कृष्ण को प्रेम से अपना प्रेमी मानती थी, पति मानती थी, ब्रह्म तो नहीं मानती थी, फिर ये इनका उद्धार कैसे हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। काम से, क्रोध से, भय से, शोक से, किसी भी भाव से जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं, उसको अपनाते हैं। तो गोपियां जब गईं तो भगवान ने पूछा कि क्यों आई हो, देखें कि इनके अंदर कोई हमारे प्रति प्रेम भाव है कि नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि आप कहते हो पतियों को छोड़ के क्यों आई हो? अरे पति तो मेरे आप ही हो, और मेरा कौन पति? मैंने पहले ही आपको इसीलिए ये बात बता दी कि ये गोपी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये सब दंडकारण्य के महात्मा हैं, ऋषि ही गोपी बन के आए। इनके मन में मोह माया नहीं है, ये दिखते स्त्री जैसे हैं, शरीर इनका स्त्री का है, पर मन अंतःकरण तो भगवान के चरणों में लगा हुआ। और भावना यही है कि अब लो नसानी अब नन सही हो। कितने जन्म बीत गए भगवान के बिना, अब इस जन्म में भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं। लोक लाज, सांसारिक कर्तव्य, सांसारिक धर्म सब बेकार है हमारे लिए, सबको डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ? सब कर फल हरि भगति भवानी। समस्त साधनों का फल क्या है? भगवान का भजन। गोस्वामी जी ने तो कह दिया है, सो सब धर्म कर्म जरि जाहु, जहन राम सिय प्रेम निवाहु, जहन राम पद प्रेम निवाहु। जहां पर राम के चरणों का प्रेम निर्वाह न हो, ऐसा जप तप कर्तव्य सब बेकार है, वो जल जाए, तुलसीदास जी कहते हैं। हाँ? इसीलिए तो कहा ना, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। जिसको राम प्रिय न हो उसका तो त्याग कर देना चाहिए। अच्छा तुलसीदास जी किसी ने त्याग किया है? बोले हाँ सुनो, एक ने नहीं कई उदाहरण बताते। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य जी नारायण से द्रोह करने लगे। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया गोपियों ने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने, जबकि शास्त्र क्या कहता है? पितृदेवो भव। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुत्र को पिता के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, तो बोले
कि किसी भी विचार को त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुचित उचित विचार तजी, क्या उचित है क्या अनुचित है ये नहीं सोचना है, पिता ने जो कहा है वो करो। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुकृति के, बसहि अमरपुर ऐन। वे भाग्यशाली हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन प्रहलाद ने तो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। एक बार बात उनकी नहीं मानी, उन्होंने कहा कि राम का भजन मत करो। प्रहलाद ने माना? नहीं माना। क्यों? क्योंकि सो सब धर्म करम जरि जाहू, जहां न राम पद प्रेम निबाहू। ऐसा संबंध किस काम का जो परमात्मा के भजन में बाधा उत्पन्न कर दे, इसलिए पिता का त्याग कर दिया। उनको पाप नहीं लगा। बलि गुरु तजो, तजो पिता प्रहलाद और विभीषण बंधु। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। पूरे जीवन में कभी माता कह करके नहीं पुकारा अपनी कैकेयी माता को। इतने लोगों ने त्याग किया संबंधों का, लेकिन फिर भी भय मुद मंगलकारी, और उनका आज भी स्मरण किया जाता है। उनको परम गति प्राप्त हुई। इसलिए हे परीक्षित, ये मन में शंका ना करो। भगवान के लिए जिसके मन में भाव होता है, उसके लिए संसार के लौकिक कर्तव्य बहुत पीछे छूट जाते हैं। उन स्त्रियों ने कहा, गोपियों ने कहा, प्रभु ये बताइए, अच्छा शास्त्रों में जो लिखा है कि पत्नी पति की परमेश्वर मान के पूजा करे, तो एक पत्नी ने पूछा, महाराज पति को परमेश्वर मान के पूजें तो फल क्या मिलेगा, लाभ क्या है इससे, क्यों पूजे परमेश्वर मान के? वो तो हमको देवी मान के मेरी पूजा नहीं करते। उनको तो किसी ने नहीं कहा कि अपनी पत्नी को देवी मान के पूजो। हाँ, बोले नहीं, उनको भी कहा गया, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की स्त्रियों की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नियां ही पतियों की पूजा करें, कभी कभी पतियों की पत्नियों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? बोले अगर स्त्री अपने पति को परमेश्वर मान के पूजेगी तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, कोई दूसरा उपाय करना नहीं पड़ेगा। तो बोले जब परमात्मा को ही प्राप्त करना है पति की सेवा करके, और वो परमात्मा मेरे पास हैं, तो अब हम संसार में मन को क्यों लगाएं? इसीलिए प्रभु हमको अपने चरणों से दूर मत भेजो। मयिवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम्। हे प्रभु, आप इस प्रकार से मेरे प्रेम में बाधा न उत्पन्न करो। हम बड़ी आस लगा के आपके चरणों की सन्निधि में आए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो उन गोपियों को थोड़ा सा मान आ गया, मद आ गया, अहंकार मन में आ गया कि देखो जिस परमात्मा ने सारे संसार को नाच नचाया, आज हमने उस परमात्मा को अपने साथ नाच नचाया। जैसे ये भावना मन में आई तो भगवान वहां से राधा जी को साथ में लेकर के चले गए। सब गोपियां रोती रह गईं। इसीलिए कहा गया है जहां अहंकार आया समझ लो भगवान दूर चले जाएंगे। जिसमें भी अभिमान रहेगा वो हरदम परेशान रहेगा। जिसकी सरलता होगी जिंदा उसके संग में श्याम रहेगा, उसके संग में श्याम रहेगा। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, और सीधे साधे भगत को
नारायण मिल जाए सीधे साधे भगत को, नारायण मिल जाए। भगवान के सामने चतुराई मत करो, नहीं तो भगवान दूर चले जाएंगे। आज गोपी रोने लगी। राधा जी ने मन में विचार किया, ये गोपी विरह में रो रही है। राधा जी कौन है? कृपामयी है, करुणामयी है, भक्तों पर कृपा करती हैं। राधा जी ही भक्तों को भगवान के पास पहुंचाती हैं। उनको दया आ गई तो उन्होंने ऐसी लीला की। उन्होंने मन में विचार किया, अब हम गोपियों के साथ रहेंगे, कृष्ण के साथ नहीं रहेंगे, तभी ये गोपी कृष्ण से मिल पाएंगी। राधा साक्षात भक्ति हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, और इसीलिए राधा जी ने भी एक लीला की। उन्होंने कहा, प्रभु कहाँ जंगलों में मुझको लेकर के भ्रमण कर रहे हो? अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, हरे राम राम। अब तो राधा जी को भी अहंकार आ गया, मन में मान आ गया। राधा जी कह रही, हम नहीं चल पाएंगे आपके साथ। भगवान ने कहा, नहीं चल पाओगी, पैरों में दर्द हो रहा है, तो ऐसा करो तुम मेरी पीठ पर बैठो। तो राधा ने कहा, थोड़ा झुको तब तो बैठे। भगवान ने कहा, ये तो ब्रह्म का खेल बना रही है सब गोपी, इसलिए थोड़ा सा झुके। जैसे ही बैठने का प्रयास किया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। और तब राधा जी उन गोपियों के साथ मिलकर के यमुना के तट पर आई और वहीं पर भगवान को पुकारने लगी। और जब भगवान को पुकारने लगी, रोने लगी, तो जब भक्त भगवान के विरह में रोता है तो वो रोना भी गाना बन जाता है। इसीलिए उस रुदन को ही भागवत में गोपी गीत कहा गया। और गोपी गीत भागवत का हृदय है, जिसको सुनकर के भगवान तत्काल अंतःकरण में विराजमान होते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा।